हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जहां पर हम कर रहे हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन। और आज हमारा सेकंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। लेक्चर शुरू कर रहे हैं उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या बातें की थी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था कि अगर आपको बेटा ये पूछा जाए कि किसी भी संख्या में क्या जोड़ दे, क्या घटा दे, क्या गुणा कर दे, या तो वो संख्या को किससे भाग कर दे कि वो संख्या हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ओके, तो हमने वो सारी बातें की हुई है प्रीवियस 2 लेक्चर में, क्योंकि हमने जो हमारा लेक्चर नंबर 5 था उसका 2 पार्ट बना हुआ है बेटा। टेक्निकल इश्यू जो हुआ था उसकी वजह से बेटा हमारा एक वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, इसलिए फिर हमको पूरा वीडियो अपलोड नहीं पाया, इसलिए बेटा 2 पार्ट में उसे कन्वर्ट करना पड़ा है। लेकिन कोई बात नहीं है, आप दोनों पार्ट आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फटाफट से हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और जान लीजिए कि किसी भी संख्या को हम कैसे पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते हैं। और फिर मिले हमारे प्यारे से 6th लेक्चर के अंदर। तो शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सा लेक्चर। तो आज के लेक्चर से हम बात करने वाले हैं जो वर्ग और वर्गमूल वाला चैप्टर है, उसमें जैसे भी एग्जाम्पल आते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, वो सारे डिस्कस आज से हम करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट एग्जाम्पल, जो आपकी बुक में दिया गया है कि ये जो संख्या है 105, उसका वर्ग कितना होगा। पहला बड़ा क्वेश्चन है आपके पास, 105 का वर्ग कितना होगा। तो बहुत सिंपल है बेटा, क्या करना है, 105 का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको सिखाया हुआ कि अगर पीछे एक संख्या 5 है, ओके, तो सिंपली ऐसी संख्याओं का वर्ग आप कैसे निकाल सकते हो। तो अगर 5 है तो आपको बिना सोचे यहां पर 25 कर देना है, ओके, और यहां पर जो भी संख्या हो उसके बाद क्या संख्या आएगी उससे सिंपली उसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 110 हो जाते हैं, तो यहां पर रख देना है 110। तो ये हो जाएगा अपना 105 का वर्ग। यही सिंपल बेटा हमारा आंसर है। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। दूसरा हमारा जो एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके से है, आपके पास बेटा है 7056 और आपको सिंपली इसका वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बेटा इसका वर्गमूल निकालने के लिए 2 मेथड सिखाई हुई है। एक है गुणनखंड की विधि और एक है भाग विधि। दोनों ही मेथड का वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो फटाफट से हमारी सेकंड चैप्टर की स्क्वायर एंड रूट वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए और बेटा हमारा जो वर्गमूल निकालने वाला जो मेथड है वो देख लीजिए, आपको बेटा ज्यादा समझ में आएगा। चलो सिंपली बेटा आपको इसका वर्गमूल निकालना है। दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, चाहे तो गुणनखंड विधि और चाहो तो आप कर सकते हो भाग विधि। चलो बेटा मैं सिंपल इसको भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल लेता हूँ। कैसे निकालते हैं तो भाग विधि देख ले बेटा यहाँ पर। चलो तो भाग विधि में करना क्या है, सिंपली सबसे पहले पीछे से 2 के युग्म बनाते आना है। ओके चलो बना लिए। फिर क्या करना है, आपको बेटा यहां पर एक ऐसी संख्या लिखनी है और यहां पर एक ऐसी संख्या लिखनी है। कौन सी, यहां पर जो लिखोगे वही यहां पर लिखनी है। फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। वो अपना जो पहला युग्म है 70, पहला युग्म कौन है बेटा हमारा 70, वो 70 से कम या तो 70 के जितना आना चाहिए। देखो मैंने सिंपल में यहाँ पर अगर 1 लिखता हूं तो यहाँ पर भी 1 लिखना पड़ेगा और 1 का मल्टीप्लिकेशन होता है 1। फिर यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 होगा और 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 4। फिर देखो मैं डायरेक्ट कर लेता हूं, यहाँ पर 8 और 8 का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है 64। अगर आप चाहो तो 9 रख लो, 9 और 9 का मल्टीप्लिकेशन होगा 81, वो हमारा 70 से ज्यादा होगा तो हम 8 × 8 ही लेंगे। ओके चलो बेटा सिंपल इसका माइनस कर लेते हैं। 70 से 64 गए, 6 बचे, ऊपर से क्या आएगा बेटा पूरा 56 आएगा। पूरा जो युग्म होता है, पूरी जो जोड़ होती है वो नीचे आ जाती है, तो 56 हमारे नीचे आ जाएगी। अभी मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अभी आपके पास एक नई संख्या आई है तो इसके लिए आपको भाजक भी नया यूज करना पड़ेगा। तो 656 का वर्गमूल कैसे निकालना है, तो 656 का भाजक कौन बनेगा, 656 ये जो हमारी नई संख्या आई है उसका भाजक बनेगा। यहां पर जो संख्या होगी उसका 2 गुना, तो 8 का 2 गुना 16। ओके और सिंपली आपको पीछे 6 लाने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या का वर्ग 6 होता है पीछे। मतलब कि देखो अगर आप 4 का वर्ग करोगे तो 16 होते हैं, मतलब कि 4 का वर्ग किया जाए तो इकाई के अंक में 6 आते अंत में लास्ट में, और एक 6 का वर्ग करो तो 36 होता है। यानी कि 6 के वर्ग में
यहाँ पर लास्ट में 36 की यानी कि इकाई का अंक 6 आता है। तो आपको यहाँ पर एक बार या तो 4 रख के देख लेना है, अगर यहाँ पर 4 रखे होंगे तो यहाँ पर भी 4 रखना पड़ेगा। चलो बेटा, तो 64 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, चलो कितने हो जाते हैं, ओके बेटा हो गए। तो ये हमारा 756 हो गया, दोनों की बात बाकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर सिंपली जो हमारा आएगा वही हमारा बेटा क्या होगा, वर्गमूल। तो 84 जो है हमारा आंसर है, 84 बेटा हमारा क्या है, आंसर है, वही हमारा 7056 का वर्गमूल है। किसी बच्चे को शायद बेटा दिक्कत हो सकती है कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। अगर आप बेटा हमारे फर्स्ट बार लेक्चर देख रहे होगे तो ही आपको ये दिक्कत हो सकती है। उसके लिए बेटा आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वही भाग विधि के वीडियो देखने पड़ेंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है बेटा कि चलो 1 52 27 56 का वर्गमूल क्या होगा। ओके कर लेते हैं बेटा। चलो तीसरा क्वेश्चन है हमारा 1 52 27 56, इसका वर्गमूल क्या होगा। सिंपली बेटा वही आपको फिर से भाग विधि अप्लाई कर लेनी है। और भाग विधि के लिए आपको करना क्या पड़ता है बेटा, करना ये पड़ता है आपको पीछे से 2 2 की युग्म बना लेने पड़ते हैं। चलो फिर क्या करना होता है, इसका भाग करना होता है। लेकिन ये जो पहला युग्म है ओके, उसको ध्यान में रख के बेटा आपको यहाँ पर एक संख्या लिखनी है। आपको यहाँ पर जो संख्या लिखोगे वही संख्या यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। और 1 और 1 का मल्टीप्लाई हो जाता है 1। ओके तो बेटा कर लेना है सिंपली, 1 से 1 जाए तो 0। आप चाहो तो यहाँ पर 2 रखो और 2 और 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 होता है, वो 1 से ज़्यादा है तो हम 2 नहीं ले सकते, हमको 1 से ही काम चलाना पड़ेगा। चलो बेटा सिंपली काम हो गया है। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो हमारा युग्म है 52 वो हमारा नीचे आएगा। सिंपली नई संख्या आई है तो आपको नया भाजक यूज करना पड़ेगा। अभी नया भाजक कौन सा होगा, यहाँ पर जो संख्या है उसका 2 गुना, सिंपली कर दिया बेटा 2 गुना। चलो 2 ओके। अभी आपको बेटा यहाँ पर कोई नई संख्या लिखनी, अगर मैं 1 लिखूंगा तो यहाँ पर भी 1 और 21 और 1 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यदि मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा और 22 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ओके तो देखो बेटा मैं यहाँ पर 2 रख लेता हूँ और 22 और 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, वो हो जाते 44। अगर मैं बेटा यहाँ पर 3 रखता, 2 की पास में 3 रखता तो मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता और वो हो जाते 69, वो 52 से ज़्यादा हो जाते। तो सिंपली हम बेटा 22 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना होगा 44। चलो 52 से 44 जाएगा, कितना बचेगा 8, शायद 8। ओके 8 बचा। ओके अभी बेटा हमारा नया युग्म नीचे आएगा। नया युग्म कौन है 27। चलो सिंपली तो अभी बेटा आपको नया युग्म यहाँ पर आया बेटा, तो आपको नया भाजक भी यूज करना पड़ेगा। वो नया भाजक कौन बनेगा, तो यहाँ पर जो आपकी संख्या है उसका 2 गुना यानी कि 12 का 2 गुना बच्चा लगेगा 24। अभी 24 के साइड में आपको कुछ और नंबर अप्लाई करना है। क्या कर दो बेटा, अगर मैं यहाँ पर 2 करूंगा तो मुझे यहाँ पर 2 करने पड़ेंगे। अगर मैंने यहाँ पर 4 किया तो मुझे यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो हम 4 से करके देख लेते हैं। तो 2 4 4 मल्टीप्लाई 4 ओके ये बेटा 976 हो गए, ज्यादा हो गए। चलो मिटा देते हैं, 4 नहीं रख पाएंगे, 3 से काम चला लेते हैं। यहाँ पर 3 तो यहाँ पर भी 3 लगाना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2 4 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 जा 9 12 1 3 2 जा 6 और 7। ओके बेटा ये हो गए, 3 लगाए तो ये आ गए 729। ओके चलो बेटा बच्चा बाद बाकी कर लो फटाफट से। चलो 17 से 9 जाएंगे 8, 1 से नहीं जाएगा, 11 से 2 जाएंगे 9, 8 से चलो 7 से 7 गए 0। ओके बेटा ये हमारा सिंपली अभी आया गया है। यहाँ पर आपको बेटा नया भाजक नीचे लेकर आ जाना है 56। तो ये आपका नई संख्या आ गई बेटा। तो आपको अभी कट नहीं हो रहा है, चलो देख लेते हैं, कट बट नहीं हो रहा है। चलो कुछ हो रहा है, ओके नहीं हो रहा है, चलो सब कुछ बढ़िया है बेटा। चलो बड़े आगे फटाफट से। अभी आपको बेटा नया भाजक यूज करना है। नया भाजक क्या बनेगा, तो आपको बताया हुआ कि यहाँ पर जो संख्या हो उसका 2 गुना, तो यहाँ पर 1 2 3 है उसका 2 गुना, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 3 का 2 गुना 6। ओके कर लिया बेटा, यानी कि पूरी संख्या का 1 2 3 का 2 गुना 2 4 6। चलो बेटा अभी आपको यहाँ पर कोई नई संख्या रखनी है। क्या रखनी है,
तो देखो आपको सिंपली लास्ट में 6 लाने, मैंने आपको बताया कि लास्ट में 6 कब आएगी, जब उस संख्या को 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, सॉरी 4 का वर्ग 16 होता है तो लास्ट में 6 आ जाता है, और 6 का वर्ग 36 होता है तो लास्ट में 6 आ जाते हैं। ओके बच्चा, तो सिंपली आपको एक बार यहाँ पर 4 रख के देख लेना, यहाँ पर 4 तो यहाँ पर भी 4 रखना पड़ेगा। चलो देखते हैं, 2 4 6 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 25 2 4 4 जा 16 18 2 1, चलो 4 2 जा 8 और 9 हो जाते बेटा सिंपल यहाँ पर 4 रखने से, तो 9 8 5 6 लास्ट में 0 0 0, तो ऊपर जो हमारा भागफल आया वही हमारा बेटा दी गई संख्या का क्या होगा, वर्गमूल होगा। तो तीसरा नंबर का एग्जाम्पल था उसे हमने सॉल्व कर लिया है, हमारा आंसर होने वाला है बेटा 1 2 3 4। बेटा कुछ बच्चों को शायद लग रहा होगा कि यार सर थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, नहीं बच्चे, बगुआ सारा सब कुछ सिखाया हुआ है, और मैंने यही जो एग्जाम्पल है, मैं जब आपको बेटा वर्गमूल निकालने की विद्या सिखा रहा था और भाग विधि वाला जब क्वेश्चन करवाया था बेटा एक एग्जाम्पल के तौर पे, तभी मैंने बेटा आपको ये वाला एग्जाम्पल करवाया हुआ है। ओके चलो बच्चों, तो पहले आपको बेटा भाग विधि और गुणनखंड विधि देखने ही पड़ेगी, तभी आपको बेटा सारी चीजें अच्छे से समझ में आने वाली है। अभी तो मैं एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूं। चलो बच्चे बड़े आगे बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 4। ओके चलो इसको मिटा देते हैं। चलो बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं हम। कुछ इस तरीके से बेटा हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 4, 722 363 5778 और 625। चलो बेटा ये जो 4 संख्याएं है इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। द सिंपल क्वेश्चन ये है कि 4 संख्याओं में से ये कौन सी संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो बेटा आपको वीडियो को पॉज करके खुद से सोचना है कि इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। मैंने सारी कंडीशन आपको बताई हुई है कि पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या है कि जिसका वर्गमूल निकल सकता है, वो सारी कैसी होती है, पूर्ण वर्ग संख्याएं। ओके, और साथ साथ में मैंने आपको ऐसा भी बताया है कि जिस संख्याओं के अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, ऐसी संख्याओं का कभी भी वर्गमूल नहीं निकल सकता। फिर से रिपीट करता हूं, सुनना अच्छे से बेटा। अगर किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 हो तो उसका कभी भी वर्गमूल नहीं निकल सकता, यानी कि ये जो संख्या होने वाली है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 होगा। अभी देखो इसके अंत में 2 है तो ये तो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती, इसके अंत में 3 है तो ये तो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती, और ये पीछे 8 है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो सिंपल एक ही आंसर बचा 625, ये पूर्ण वर्ग हो सकती है और है भी। और 625 का जो वर्गमूल निकल के आता है, 625 का वर्गमूल निकल के आता है 25। ये हमारी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा, एग्जाम्पल नंबर 5। चलो कुछ इस तरीके से बेटा हमारे सामने 4900, फिर है सॉरी 9 के बाद 40, 9 के बाद 40, उसके बाद है बेटा 81 और 40। चलो बेटा 81 और 40, और क्या बातें हैं, और बातें हैं 81000। चलो बेटा 81000। ओके, क्वेश्चन ये है बेटा कि इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अभी क्वेश्चन पलट गया, यह पूछा गया कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब कि ऐसी संख्या है कि जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता, वो पूर्ण वर्ग नहीं है। ओके, तो देखो बेटा, और मैंने आपको कंडीशन बताई हुई है कि अगर बेटा पीछे सम संख्या में 0 हो तो उसका वर्गमूल निकल सकता है। देखो बेटा इसके पीछे 2 0 यानी कि सम संख्या में है तो इसका वर्गमूल शायद निकल सकता है। फिर देखो बेटा इसके पीछे 4 0 यानी कि सम संख्या में है तो इसका वर्गमूल निकल सकता है। फिर इसके पीछे देखो बेटा 4 0 है तो इसका भी वर्गमूल निकल सकता है। लेकिन इसके पीछे 3 0 है तो इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, क्योंकि कंडीशन ये है बेटा, शर्त हमने ये सिखाई है
कि अगर किसी भी संख्या का वर्गमूल निकल सकता होगा तो उसके पीछे जो शून्यों की संख्या होगी वो एक सम संख्या होगी। देखो 3 तो एक विषम संख्या, यहाँ पर 3 शून्य है और वो होती है एक विषम संख्या। अगर ये विषम संख्या है बच्चों तो इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, सोचने जाना ही नहीं है। ओके बेटा, तो आंसर हमारा कौन आएगा? ये, क्योंकि बेटा हमने ये पूछा है कि इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। तो बेटा ये हमारे कुछ 5 एग्जाम्पल थे वर्ग तथा वर्गमूल चैप्टर के अंदर। और पूरा जो हमारा अभ्यास का प्रश्न है यानी कि जो पूरी हमारी एक्सरसाइज है वो तो क्वेश्चनों से भरी पड़ी है। लगभग करीबन 45 क्वेश्चन हो गए बेटा उसके अंदर। हम सारे के सारे आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। और बच्चा सॉरी कि कभी कभी बेटा हम टाइम पर आपको वीडियो नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि काम का लोड ही ऐसा रहता है, कभी कभी वक्त नहीं निकाल पाते, लेकिन हम आपके लिए पूरे से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वक्त निकाल के आपके लिए थोड़ा सा काम किया जाए। ओके, और अब से कोशिश रहेगी कि अब से हमारे आगे के आने वाले जो लेक्चर होंगे वो हम आधे घंटे से ज़्यादा बनाएं और आपको दिन में 2 बार वीडियो देते रहे। तो बने रहिएगा हमारे साथ और पूरा सपोर्ट करते रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा ताकि ऐसे बच्चों तक बेटा ये हमारा वीडियो पहुंच जाए जो सही में पढ़ना चाहते हैं और ट्यूशन वगैरह की फ़ी मतलब क्या बोलते हैं उसे, कोई बात नहीं, चलो छोड़ देते। चलो बच्चों, तो वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करने का मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ बेटा शेयर कर दीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हर हर महादेव।